क्या इंजीनियर साहब एक और धमाका करने वाले हैं? इंजीनियर साहब का नेक्स्ट मूव क्या होगा? सोशल मीडिया या पॉलिटिक्स या फिर कुछ और? हुकूमत की तरफ से इनको क्या कुछ ऑफर किया गया है? आज हम इस वीडियो में सारी चीजें डिकोड करेंगे, सच क्या है और अफवाह क्या है। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे उस्ताद उस्ताद हारून सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हारून भाई, कुछ लोग कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब अब सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं रहे, वो कुछ आगे का सोच रहे हैं। इंजीनियर साहब का नेक्स्ट मूव क्या होगा और हुकूमत ने इनके लिए क्या पेशकश की है? आपके पास इसकी क्या खबर है और हमें बताएं जरा। वालेकुम अस्सलाम। इमाद भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या कोई अपने एसेट ऐसे इतनी आराम से शेयर करता है? नहीं, नॉट एट ऑल। तो मैं क्यों करूं? जी मैं जी जी। आप मतलब ऐसे ऐसे सवाल आपको कौन फीड करता है? बहरहाल मैं आपके साथ एक प्रिंसिपल पे बात कर लेता हूँ। और श्योर। प्रिंसिपल पे बात जो है वो ये है कि आ, असूली तौर पे हमें देखना पड़ेगा कि इंजीनियर साहब ने जिस सरगर्मी का आगाज किया था, तालीमी हम्म तौर पे उन्होंने एजुकेशन का जो आगाज किया था, वो अब किस सतह पर है। ठीक है, माशाल्लाह उनके बेतहाशा फॉलोअर्स हैं, लोग उनको चाहते हैं, उनकी इल्म से इस्तेफादा हासिल करते हैं, लेकिन इस एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए उनको इसको एक मूवमेंट की शक्ल देनी पड़ेगी, एक तहरीक की शक्ल देनी पड़ेगी, एक नज्म, एक जो है ना इंतज़ामी तौर पे एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे उसको चलाना पड़ेगा, वरना ये सब कुछ ऐसे हवा में जो है ना वो, जैसे हम्म बाबे तो शाही कोई नहीं, वैसे ही हवा में ये भी सब कुछ जो है ना खत्म हो जाएगा। तो उनका अगला कदम इन असूलों की हम्म बुनियाद पर हो सकता है और होना चाहिए कि उन्होंने इस तहरीक को आगे कैसे लेके जाना है और एक्चुअली तहरीक कैसे बनानी है। तो मैं इसकी मिसाल दो तरीके से दूंगा। एक मिसाल में दूंगा इसकी माजी बईद से, यानी कि हमारी हिस्ट्री से, और एक में दूंगा माजी करीब से, यानी कि बहुत ही रिसेंटली हमारे जो वाकयात हुए हैं। माजी बईद से हजरत इमाम अबू हनीफा का जो फ़िक़्ह है हम्म हमारा, जिसको हम हर वक्त पढ़ते हैं, सोचते समझते हैं, फ़िक़्ह हनफिया, उसके राइज होने में, उसके पॉपुलर होने में जो मुकाम खलीफा को हासिल है, वो एक बहुत अहम चीज है। उनके शागिर्द इमाम यूसुफ जो थे वो काजी बने, और हम्म खलीफा मंसूर जो थे उन्होंने उनका चुनाव किया और उनको काजी बनाया शहर का। और ये तमाम की तमाम जो एफर्ट थी, ये पॉलिटिकल थी, ये मजहबी बुनियादों पर नहीं थी। कि हम्म उस हालांकि उस वक्त मालिकी मजहब भी मौजूद था और फ़िक़्ह मालिकिया बहुत उरूज पे था, लेकिन खलीफा मंसूर ने जब इमाम यूसुफ को काजी बनाया तो डेफिनेटली ये इस बात का इशारा था कि उनको हनफी फ़िक़्ह जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। क्यों? हम्म क्योंकि इंतज़ामी अमूर इंतज़ामी लिहाज से, सियासी अमूर सियासी लिहाज से वो ज़्यादा सूटेबल था, कंफर्टेबल था, ज़्यादा चीज़ों को हैंडल कर सकता था। हम्म, इमाद भाई, तो जी। अब मैं ये छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, और यही एक बड़ी वजह है कि फ़िक़्ह जो है हनफी फ़िक़्ह उन इलाकों में फैला फूला। उसके बाद हम्म सलाउद्दीन अय्यूबी, कुछ अरसे के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी ने शाफी फ़िक़्ह को अडॉप्ट किया। शाफी फ़िक़्ह उस वक्त बहुत ही थोड़े अरसे, बहुत ही थोड़ी जगह पे मिस्र और शाम के कुछ इलाकों में जो था वो सोचा समझा पढ़ा जाता था, लेकिन जैसे ही हम्म सलाउद्दीन अय्यूबी ने उसको अडॉप्ट किया तो वो भी एक बड़े पैमाने पर जो है वो राइज हो गया। आप समझ रहे हैं, पढ़ा सोचा जी। समझा जाने लगा और अमल किया जाने हम्म लगा उसके ऊपर। तो खिलाफत वक्त या हुकूमत वक्त जो होती है, उसकी सरपरस्ती बहुत अहमियत रखती है। मैंने आपको दो बहुत मोटी मोटी मिसालें दी हैं, बेतहाशा हज़ारों मिसालें मिल जाएंगी आपको कि किसी भी हम्म तहरीक के, किसी काम के लिए सियासी सरपरस्ती बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं आपको माजी करीब से चंद मिसालें देता हूँ कि हमारे डॉक्टर डॉक्टर इसरार अहमद, इन्होंने हम्म जमात इस्लामी से अलहदगी इख्तियार की थी। बड़ी वजह यह थी कि जमात इस्लामी ने सियासत में जाने का फैसला किया, इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। लेकिन हम्म जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, डॉक्टर साहब ने पहले ज़िया-उल-हक साहब की काबीना में शिरकत इख्तियार की। उसके बाद उन्होंने अपने आखिरी अय्याम में इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया कि मुसलमानों के मुनज़्ज़म होने और उनके मैसेज को आगे बढ़ाने के लिए खिलाफत सानिया की निशात सानिया, खिलाफत की निशात सानिया रिवाइवल की बहुत शदीद ज़रूरत है। आप हम्म, समझ रहे हैं? तो जी। वो भी एंड अप सियासत पे हुए। और इसी तरह से हमें याद पड़ता है अच्छी तरह से कि हमारे इज्तिमा में उस वक्त जो है जनरल ज़िया-उल-हक साहब तशरीफ लाए, जब हम्म तबलीगी जमात थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उभर रही थी। तो हम्म ज़िया-उल-हक साहब की सरपरस्ती और का कितना असर था, आज आप देख सकते हैं।
اور اسی طرح سے بہت سارے ایسے اور دوسرے جوابات آپ کو مل سکتے ہیں کہ حکومتی سرپرستی کی کیا اہمیت ہوتی ہے اگر آپ کو تحریک کو آگے بڑھانا ہے۔ ہوں اب سوال یہ ہے کہ استاد محترم انجینئر صاحب جو ہیں ہمارے، ان ہوں کو کون سی پیشکش ہوئی ہے، اور ہوں کیا وہ اس کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے، اور ہوں اس سے ان کو کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے۔ تو یہ فیصلہ تو انہوں نے ہی کرنا ہے، ایبسولوٹلی۔ ہوں اور لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر انہوں نے اپنی تحریک کو آگے بڑھانا ہے تو ان کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ضرور پڑے گی۔ ایبسلیوٹلی۔ جزاک اللہ خیر ہارون میں، بہت بہت اچھے انداز میں آپ نے جو ہے اس گتھی کو سلجھایا، اور آپ نے بتایا کہ نیکسٹ سٹیپ کیا ہونا چاہیے۔ اگر ہماری ویڈیو انجینئر صاحب تک پہنچ رہی ہے یا ان کے شاگردوں تک پہنچ رہی ہے تو ضرور آپ جو ہے اس کو سنیں اور اپنے استاد تک ضرور جو ہے پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔ دونوں مثالیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، ضرور کامنٹ میں ہم کو جو ہے بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔